हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो वीडियो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत कॉमन है और बहुत इजी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जामिनेशन में फॉर्मेट गलत बना के आते हैं और फॉर्मेट की वजह से उनका क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्मेट पीएल अप्रोप्रिएशन का करेक्ट मैनर में कैसे बनाना है और क्या क्या ऐसे आइटम्स हैं जो आप ना भूलें एग्जाम में इंक्लूड करने में, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो परफेक्टली करेक्ट हो और उसमें एक भी मार्क आपका डिडक्ट नहीं हो। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपने कॉपी पेन निकाल लीजिए और ध्यान से देखिए। बस 2 मिनट अगर आपने देख लिया ध्यान से तो आप समझ लीजिए कि पीएल अप्रोप्रिएशन में पूरे मार्क्स कंफर्म है, आपको गारंटी है अभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन में ढूंढ के निकालेंगे कि आपको प्रॉफिट कहाँ दिख रहा है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे बाय प्रॉफिट। और अगर आपको क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिखते हैं जिसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है, वो आपको देखना है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन कौन से हैं, तो उसे आपको लेस करना होगा प्रॉफिट में से। एक होता है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन और एक होता है आपका रेंट पेड बाय ए पार्टनर। अगर पार्टनर ने रेंट पेड किया है तो वो ये दोनों डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएंगे वो आपका नेट प्रॉफिट होगा जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। उसके बाद और क्रेडिट साइड में क्या आने वाले हैं, तो केवल एक आइटम और आएगा, उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं जो हम सीखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे केवल आप ये जान लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में आता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। और कुछ आता है सर, और कुछ भी नहीं आएगा, तो ध्यान रखें क्रेडिट साइड में बस यही आइटम्स आएंगे, उसके अलावा कुछ भी आपको पीएल अप्रोप्रिएशन में देखने को नहीं मिलेगा। अब डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड में सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे और हमेशा याद रखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही निकलेगा। और अगर ओपनिंग कैपिटल दे के नहीं रखा है तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद और क्या आ सकता है, अगर आप किसी तरह की सैलरी दे रहे हैं पार्टनर्स को तो सैलरी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद और क्या आ सकता है, कमीशन अगर आपने देने का वादा किया है तो कमीशन आ जाएंगे पार्टनर्स के, ठीक है। और क्या आ सकता है इस तरफ, तो आप जनरल रिजर्व वो रिजर्व होता है जो प्रॉफिट का कोई हिस्सा हम चाहते हैं कि उसे हम रिजर्व रखें, उसे डिस्ट्रीब्यूट ना करें, तो उसे हमें डेबिट साइड में लिखना पड़ता है, जिससे कि प्रॉफिट का वो हिस्सा हमने क्या कर लिया, रिजर्व कर लिया, अब वो डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में नहीं होगा। सर और क्या आ सकता है यहाँ पे, तो और इसके अलावा डेबिट साइड में कोई भी आइटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपको चेक करना होगा कि कौन सा साइड ग्रेटर है। अगर क्रेडिट साइड के टोटल ग्रेटर हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, तो उस टोटल को यहाँ लेके जाइए डेबिट साइड में, टोटल के कॉलम में देखिए, और जितने भी डेबिट साइड के टोटल हो रहे हैं उसे इस अमाउंट से जो क्रेडिट साइड के टोटल से आप लेके आए उसको लेस कीजिए, और जो भी अमाउंट यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस आएगा उसे हम कहेंगे प्रॉफिट, उसे हम कहेंगे प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को आपको ट्रांसफर करना होगा पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। और अगर डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है क्रेडिट साइड से, तो डेबिट साइड के बैलेंस को क्रेडिट साइड के टोटल में जाके लिखेंगे और क्रेडिट साइड का बैलेंस करेंगे। जो भी डिफरेंस इधर आएगा उसे हम कहेंगे बाय लॉस, उसे हम कहेंगे बाय लॉस। और ये लॉस भी ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ये एक सिंपल फॉर्मेट है जो मैंने आपको बताया बच्चों, और अगर इस फॉर्मेट को अच्छे से आपने देख लिया, समझ लिया, तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।